जी डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 7 का, जो कि D1 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 13 बन रही है। इसमें वो कह रहा है द फिगर शोज थ्री सेमी सर्कल है, एक बिग सेमी सर्कल है, दो स्मॉल सेमी सर्कल है। फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना और इसका एरिया भी फाइंड करना। तो ईजी है, इसको देखते हैं। जी, ये कुछ इस तरह की फिगर है कि ये एक बिग सेमी सर्कल है और टू स्मॉल सेमी सर्कल है। आपको पता है पेरीमीटर जब फाइंड करते हैं तो वो एक्सटर्नल जो लेंथ होती है उनका पेरीमीटर फाइंड करते हैं, ना कि हम इस तरीके से पेरीमीटर फाइंड करेंगे कि ये पूरा सेमी सर्कल पेरीमीटर फाइंड करने के बाद इसके स्मॉल सेमी सर्कल के पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के बाद माइनस करेंगे। ऐसा होगा कि एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया को। पेरीमीटर को फाइंड आउट करने का यही तरीका है कि उसकी एक्सटर्नल लेंथ को फाइंड कर, एक्सटर्नल लेंथ जो भी बन रही है उस फिगर की, उसके पेरीमीटर को हम फाइंड करेंगे तो फिर उसका पेरीमीटर इजीली फाइंड हो जाएगा। तो हमें इस कर्व का पता है, ये कर्व बन रही है सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल, पूरा सर्कल जो होता है उसका पेरीमीटर होता है 2πr, जबकि सेमी सर्कल का पेरीमीटर की वो जो कर्व बनेगी यहाँ तक, ये सिर्फ कर्व है, ना कि उसके ये आगे डायमीटर दिया हुआ इस तरीके से। वो फिर ज़ाहिर है अंदर 2r भी शामिल हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ कर्व दे रहा है तो 2πr डिवाइडेड बाई 2 है इसका पेरीमीटर। तो 2πr डिवाइडेड बाई 2 आ गया। प्लस ये जो स्मॉल कर्व्स हैं सेमी सर्कल की, ये मिलके एक स्मॉल सर्कल बन जाती हैं। तो एक स्मॉल सर्कल हो या बिग सर्कल हो, उसका पेरीमीटर 2πr ही बनेगा। इस वजह से इसका पेरीमीटर 2πr बन गया। 2 से कैंसिल हो गया। पाई एज इट इज़, आर की वैल्यू जो बिग सेमी सर्कल है उसमें आर की वैल्यू 28 का हाफ है। ज़ाहिर आर ये मुकम्मल डायमीटर था, इसका हाफ 14 है, तो आर की जगह 14 आ गया। प्लस 2π, आर की वैल्यू जो स्मॉल सेमी सर्कल बन रहे थे उनमें रेडियस जो होगा, ये मुकम्मल डायमीटर 14 बन रहा है और जबकि उसका हाफ 7 मीटर जो है स्मॉल सर्कल का, से रेडियस जो है वो 7 मीटर आ गया। तो 2 से कैंसिल हुआ तो 14π आ गया। 2 7 14π, ये भी आ गया। 14π प्लस 14π 28π, पाई की वैल्यू 3.14 पुट की, इसको 28 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 88 सेंटीमीटर इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन बहुत इजी है कि एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, वो उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल, इसका एरिया इसका एरिया। तो एरिया तो सेम ही होता है, मतलब स्मॉल सर्कल हो, अब ये स्मॉल सेमी सर्कल है तो मुकम्मल दोनों मिलके एक सर्कल बन जाएंगे। तो स्मॉल सर्कल का एरिया πr², जबकि बिग सेमी सर्कल है तो इसलिए उसका फार्मूला भी πr² डिवाइडेड बाई 2 ही होगा। तो आर की वैल्यू दोबारा 14, इधर आर की वैल्यू 7 पुट की, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 98π आ गया, 49π आ गया, माइनस करके 49π आ गया। पाई की वैल्यू 3.14 पुट की, 49 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका। तो इजी है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये स्टूडेंट आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि द फिगर शोज 4 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। इन सब का रेडियस जो है वो इक्वल है, जो कि 12 सेंटीमीटर, टचिंग वन एंड अदर, एक दूसरे से टच हो रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसका एरिया, 4 सर्कल है, उनका रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो एक ये एरिया और ये एरिया, इसका ये शेडेड रीजन और ये शेडेड रीजन, इसका एरिया फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कुछ इस तरह की फिगर है कि जो कि 4 सर्कल्स हैं और उन्होंने कहा कि हर सर्कल के साथ जो है ना वो 12 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो इधर भी 12 है, तो ये एक दूसरे के साथ उन्होंने कहा कि टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि फिर इनके दो रेडियाई बनेंगे। अगर इधर 12 है तो इधर भी 12 सेंटीमीटर है, इधर भी 12 सेंटीमीटर है, इधर भी 12 सेंटीमीटर है। तो ये चारों सर्कल के साथ जो इनका रेडियस 12 सेंटीमीटर टच कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो वो दो रेडियाई के साथ जो है वो एक स्क्वायर शेप बनाएंगे। तो जब इसी स्क्वायर शेप को हम अलहदा एक फिगर एक और ड्रा करते हैं तो जाहिर है हमें इस स्क्वायर को लेके चलना है ना। ये अब जो पूरा सर्कल शेडेड पोर्शन है और ये जो सेंटर वाली फिगर बन रही है ये शेडेड पोर्शन है।
जो कि हमने फाइंड आउट करना है, जिसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले हम जो है, जो स्क्वायर के अंदर शेडेड पोर्शन आ रहा है, पहले हम वो फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है इस सर्कल का, वो बाद में हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा, तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने एरिया ऑफ वन स्क्वायर ले लिया, जो कि इसकी जिसकी एक साइड, एरिया वन स्क्वायर ऑफ साइड्स जो है, इसकी एक साइड 12 + 12 बन रही है, जो कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बन रही है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज इक्वल टू 24। जब इस एरिया का, इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मीन्स दैट लेंथ स्क्वायर। तो 24 एक लेंथ बन रही है और ये भी 24 बन रही है, स्क्वायर की लेंथ 24 मल्टीप्लाई बाय 24 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद जो है, ये तो मुकम्मल आ गया इसका एरिया। इसके बाद कहता है एरिया ऑफ अनशेडेड क्वार्टर्स। इसके बाद अगर हम इस मुकम्मल स्क्वायर का एरिया, इसमें से अनशेडेड जो क्वार्टर्स हैं, ये वाले और ये वाले तीनों क्वार्टर्स, इनको माइनस कर दें। जो अनशेडेड, हमें तो शेडेड चाहिए, तो एरिया ऑफ अनशेडेड क्वार्टर कितने हैं टोटल? ये क्वार्टर सर्कल के बन रहे हैं, ये कर्व्ड है, ये कर्व है और ये कर्व है। तो एक पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि इनके क्वार्टर्स जो होते हैं वो सर्कल का चौथा हिस्सा होता है, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर एक क्वार्टर का एरिया आता है। जबकि 3 क्वार्टर्स अनशेडेड है, तो ये 4 में से 3 हिस्से अनशेडेड है, तो 3/4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इस वजह से एरिया ऑफ अनशेडेड क्वार्टर्स जो हैं वो स्क्वायर के अंदर जो बन रहे हैं, जो कि माइनस होने हैं, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर तो 576 आ गया, इसमें से माइनस होने हैं अनशेडेड क्वार्टर्स, वो 3/4 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो 3/4 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 12 है, ज़ाहिर दी हुई है कि वो वही रेडियस जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो 12 ही आते हैं। तो आर की वैल्यू 12 आ गई, आर स्क्वायर मीन्स दैट 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 339.12 आ गया। ये आ गया एरिया ऑफ अनशेडेड। अब इसके अंदर से शेडेड निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से अनशेडेड को माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा 576 माइनस ये 576 एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें से एरिया ऑफ ये थर्ड क्वाड्रेंट का पोर्शन जो निकालेंगे वो उसमें से माइनस करके 236.88 आ गया। तो इसके बाद एरिया ऑफ रिमेनिंग शेडेड रीजन, जो हमारे पास शेडेड रीजन, ये अभी हमारे पास एरिया आया है दिस पोर्शन और दिस पोर्शन, यानी कि एक क्वार्टर का और उसके अंदर जो बनने वाली सेंटर में फिगर है उसका एरिया हमने फाइंड आउट किया फ़िलहाल। इसके बाद बाकी 3 पोर्शन रहते हैं हमारे ये एरिया फाइंड आउट करने के। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शेडेड रीजन, वो देखें आप, एक क्वार्टर का एरिया फाइंड कर चुके हैं जो कि इसके साथ अटैच था, बाकी के 3 क्वार्टर बन रहे हैं, ये सर्कल के ही बन रहे हैं। तो अगेन 3 के जो हमारे पास इसका एरिया आएगा वो इसके अंदर प्लस हो जाएगा ना, ये 3 क्वार्टर बन रहे हैं इस तरह, 1 2 3। तो 3 क्वार्टर्स का एरिया दोबारा 3/4 पाई और स्क्वायर, तो 3/4 3.14 आ जाएगा पाई की जगह, और आर की जगह 12 आ जाएगी। जिस तरह ये सॉल्व किया और यही आंसर आया, इस तरह इनको सॉल्व करने के बाद 339.12 आया। ये वाला जो पोर्शन है ये शेडेड है, ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है, तो प्लस करके 576 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। अब देखें ये वही है जो आपने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला। देखें यही जो 3 क्वार्टर शेडेड थे, इसमें से ये जो अनशेडेड हैं ये अगर फिक्स कर दें तो वही दोबारा प्लस हो गए। इसका मतलब मुकम्मल ये वाला जो इस चारों सर्कल के अंदर जो शेडेड फिगर है वो असल में ये मुकम्मल स्क्वायर का एरिया बन रही है। जितना एक स्क्वायर का एरिया उतना ही ये वाले स्क्वायर का एरिया उतना ही इन शेडेड रीजन का एरिया है, ये जो सर्कल है और साथ में सेंट्रल फिगर है। तो ये देखें, ये एरिया ऑफ स्क्वायर 24 स्क्वायर है, तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एक एरिया का भी स्क्वायर आ रहा है, और इस पूरी शेडेड फिगर का एरिया भी 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। फिगर शोज अ पैरेललोग्राम ABCD वेयर AB इक्वल टू 9 एंड AD इक्वल टू 30.8 मीटर। इफ़ CE जो कि हाइट दी हुई है 25 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। इसको देखते हैं। ये फिगर है,
तो इसके अंदर सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, तो 9 बेस है और 25 इसकी हाइट है, मल्टीप्लाई करके 225 मीटर स्क्वायर आ गया। और पेरीमीटर चारों साइड्स को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 9 + 9, ये 9 है तो ये भी 9 है, ये 30.8 है तो ये भी 30.8 मीटर है। तो इन सबको प्लस किया तो 79.6 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है द फिगर शोज अ रेक्टेंगल ACDF, एक रेक्टेंगल है ACDF हैज़ एन एरिया ऑफ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रेक्टेंगल मुकम्मल का एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ ए बी साइड, BC साइड, CD साइड, DE साइड और EF साइड, लास्ट वन AF साइड, ये सब आपस में इक्वल साइड्स हैं। तो ये इसके अंदर जो पैरेलल ग्राम बन रही है, इसके अंदर जो पैरेलल ग्राम बन रही है उसका एरिया फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो सिंपल है ये क्वेश्चन। जो स्टूडेंट हमें पता है कि AB, BC, CD, DE, EF और FA जो साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो हमने इनकी ज़ाहिर आपस में इक्वल है, तो अगर ये लेंथ अगर हम x ले लेते हैं तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। तो इन तमाम साइड्स को x के इक्वल ले लिया। अब हमें पता है कि इसकी लेंथ जो है ये x+x है, इस वजह से x+x है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सिर्फ दिया हुआ हमें, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, x+x मल्टीप्लाई बाय x, लेंथ इसकी x+x है और जो ब्रेथ है उसकी x ही है सिर्फ। तो x+x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल किसके, 24 के, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के। इसके बाद जो है x+x 2x है, 2x मल्टीप्लाई बाय x आ गया 24, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 24, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 24 को 2 पे डिवाइड किया 12 आ गया। अब देखें कि हमें x की वैल्यू चाहिए ना कि x स्क्वायर की, तो x लाने के लिए x स्क्वायर दोनों तरह हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 12 आ गई। एक लेंथ जो है वो ये वाली x जो है वो क्या आ गई है, पैरेललोग्राम फाइंड करनी है ना, तो उसकी जो बेस है वो क्या आ गई है, स्क्वायर रूट ऑफ 12। इसकी हाइट क्या होगी, ये इसकी हाइट है तो ये वो भी x ही है, वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 12 आ गई। बेस भी स्क्वायर रूट ऑफ 12 और हाइट भी स्क्वायर रूट ऑफ 12। स्क्वायर रूट ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है ना फार्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, 2 टाइम हो रहा है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि द फिगर शोज अ रेक्टेंगल ABCD, दोबारा ABCD रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ब्रेथ उसकी 6 सेंटीमीटर है। AQC इज़ अ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, AQC एक डायगोनल है रेक्टेंगल का। इफ़ BP इक्वल टू PC, BP और PC की लेंथ अगर इक्वल हो तो ट्रेपीजियम इसमें बन रही है, ये और ये वाली जो ABPQ, ये ट्रेपीजियम बन रही है। इसका एरिया फाइंड आउट करने को कह रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड आउट करने को कह रहा है, तो उसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू A + B मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो A और B आपस में ये पैरेलल लाइंस हैं, ट्रेपीजियम यही है ना, इसका एरिया फाइंड आउट करना है ना इस ट्रेपीजियम का। A कितना है, ये वाली A अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो A भी इधर 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो 1/2 A की जगह 8 आ गया। B क्या है, B टोटल लेंथ है 8, तो 8 को 8 ये वाली मुकम्मल लेंथ भी 8 है, 8 का ये हाफ है ये वाली लेंथ, तो 8 का हाफ क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। इस वजह से ये 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 20 की जो लेंथ आई है वो 4 है। मल्टीप्लाई बाय जो हाइट है इसकी वो मुकम्मल 6 थी, लेकिन हमें सिर्फ ट्रेपीजियम की हाइट चाहिए तो ये 3 सेंटीमीटर बन रही है, ये 3 है तो ये भी 3 है, इस वजह से उसने इसको इक्वल लेंथ्स कहा था। तो ये मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है 3 बन गई है। तो 8 + 4 12 डिवाइडेड बाई 2 6 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इजी सा क्वेश्चन है ये, सिर्फ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करना था, दो पैरेलल साइड को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय हाइट करनी है। हाइट इसकी 3 है, 6 का हाफ, और जो उसकी बी साइड है वो 8 का हाफ है, तो इस वजह से ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी।
कोई भी मुश्किल आती है या कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट में ज़रूर रब्ता करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।